तो भाई हमारी कहानी शुरू होती है इनकम मेथड से। तो देखो भाई, जब भी मैं इनकम मेथड लगाऊंगा ना तो मेरे को 8 भाइयों में से एक भाई मिलता है जिसका नाम है एनडीपी एट एफ सी। इसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, एनडीपी एट एफ सी इज इक्वल टू सी ओ ई प्लस ओ एस प्लस एम आई की टी पी। ठीक है, सी ओ ई का यहाँ पर मतलब हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओ एस का मतलब हो गया भाई ऑपरेटिंग सरप्लस, एम आई का मतलब हो गया मिक्सड इनकम। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है आप लोगों को वो क्या है वो देखते हैं। इफ़ सी ओ इज़ नॉट गिवन वी कैन फाइंड इट बाय एडिंग फॉलोइंग। ठीक है, मतलब भाई अगर हमें सी ओ नहीं दे रखा होगा ना तो हम वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड को कर लेंगे। यहाँ पर काइंड का मतलब हो गया पेंशन या पी एफ वगैरह या कोई भी सिक्योरिटी स्कीम देती। उसके बाद एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल एंड सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो भाई हमें क्या मिल जाएगा, सी ओ ई मिल जाएगा। पेपर में वो कई बार चालाक बनेगा लेकिन हमें उसकी सारी हेकड़ी निकालनी है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स की जगह वो क्या लिख देगा, एम्प्लॉय लिख देगा, आपको एम्प्लॉय काट देना है। उसके बाद कहानी हमारी आगे बढ़ती है। अगर हमें ओ एस यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया होगा तो हमें 4 चीज़ें दी होंगी। कौन कौन सी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। उसके बाद वो थोड़ा और चालाक बनता है। ठीक है, वो प्रॉफिट नहीं देगा तो प्रॉफिट के आगे भी वो 3 चीज़ें हमें देगा। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं मेरे भाइयों, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। उसके बाद डिवाइडेंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट भी कहते हैं। उसके बाद कॉपरेटिव टैक्स जिसको हम टैक्स ऑन प्रॉफिट भी कहते हैं, कॉपरेशन टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो भाइयों समझ गए। अब थोड़ी कहानी को हम आगे ले चलते हैं। तो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे ताकि पेपर में आ जाए तो हम उसके तोते उड़ा सके। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है फाइंड ऑपरेटिंग सरप्लस ओ एस निकालना और डोमेस्टिक इनकम निकालना है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या भाइयों, 8 भाइयों में से कौन सा भाई, एन डी पी एट एफ सी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम ओ एस निकालेंगे। तो ओ एस का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम इन 4 चीज़ों को प्लस कर देते हैं तो हमारा ओ एस आ जाता है। रेंट प्लस इंटरेस्ट 800 दे रखा है हमें, रॉयल्टी दे नहीं रखी है, हम उसे 0 ले लेंगे, लेकिन जो निकालना होगा हम उसे कभी 0 नहीं लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट हमें नहीं दे रखा लेकिन उसके फैमिली मेंबर दे रखे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट प्लस डिविडेंड प्लस टैक्स ऑन प्रॉफिट। सबकी भाई वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे हमने वैल्यू पुट करी 800 प्लस 0 प्लस 940 प्लस 300 प्लस 460, इन सबको प्लस करने पर भाई हमें हमारा आंसर आया 800 प्लस 940 प्लस 460 ये हो गया भाई, और प्लस 300 ये हो गया 1700। तो 800 प्लस 1700 इज इक्वल टू 2500। तो हमारा ओ एस कितना आ गया भाई, 2500 आ गया। अब हमें निकालनी थी डोमेस्टिक इनकम बाय इनकम मेथड। भाई इनकम मेथड लगाया, इनकम मेथड जब भी लगाएंगे तो हमें कौन सा भाई मिलता है, एन डी पी एट एफ सी इज इक्वल टू सी ओ ई प्लस ओ एस प्लस एम आई की टी बी। ठीक है, सबकी भाई वैल्यू पुट कर देते हैं। सी ओ ई हमें दे रखा है कितना, ओ एस तो हमने निकाल ही लिया, सी ओ ई हमें दे रखा है 2000, ओ एस आ गया हमारा 2500, एम आई हमें दे रखा है 200। सभी को भाई प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4700। तो हमारी डोमेस्टिक इनकम आ गई 4700। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कैलकुलेट नेशनल इनकम, यानी कि हमें कौन सा भाई निकालना है, एन एन पी एट एफ सी। ठीक है, बाय इनकम मेथड। जैसे हम इनकम मेथड लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, एन डी पी एट एफ सी इज इक्वल टू सी ओ ई प्लस ओ एस प्लस एम आई की टी बी। ये भाई याद कर लो, रट्टा मार लो भाई, मार लो बस। एक क्वेश्चन फिक्स है भाई 6 मार्क्स का आना, और मैं चाहता हूँ कि आप तोते उड़ा सकूँ। तो सी ओ ई हमें दे रखा है 2000 प्लस ओ एस हमें दे रखा है 1350। ओ एस नहीं दे रखा हमें, उसके फैमिली मेम्बर दे रखे हैं, और एम आई दे रखा है हमें 700। इन सबको प्लस करा तो एन डी पी एट एफ सी आ गया हमारा 10,350। ठीक है, बट हमें ये थोड़ी निकालना था, हमें निकालना था एन एन पी एट एफ सी। जो भी हमें निकालना होगा उसे हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में, एन एन पी एट एफ सी। पार्ट 1 देख लेना भाई, अगर नहीं देखा तो इंट्रो इसका नेशनल इनकम न्यूमेरिकल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना भाई। तो कहानी पर वापिस आते हैं। तो जो हमें निकालना है उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, यानी एन एन पी एट एफ सी हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, इजिकल टू एन डी पी एट एफ सी प्लस एन एफ आई ए, क्योंकि पहला सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस कर देंगे एन एफ आई। तो 10,350 प्लस 60 किया तो भाई आंसर आ गया हमारा 10,410। फाइंड द प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब प्रॉफिट निकालना हमें, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मतलब फैमिली मेंबर बता दो मेरे को प्रॉफिट के, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड प्लस कॉपरेटिव टैक्स या कॉपरेशन टैक्स या टैक्स ऑन प्रॉफिट, एक ही चीज। भाई सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमें 50 दे रखा है, डिविडेंड हमें 30 दे रखा है, कॉपरेटिव टैक्स हमें 50 दे रखा है। इन तीनों को प्लस कर दे, हमारा आंसर आ गया 130। बहुत ही भाई बहुत ही
तुच्छ सवाल था, हमने इसके तोते उड़ा दिए। तो भाई हमारी वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।